पिछले कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि टाटा ने अपनी ईवी कार्स पर जो प्राइस है उसको कम कर दिया है और ये जो प्राइस कम किया गया था वो लगभग 70,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए के बीच में कारों का इलेक्ट्रिक कारों का जो प्राइस है वो कम किया गया था। और अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये खबर सामने आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है उन्होंने भी अपने ईवी का जो प्राइस है वो कम कर दिया है। यानी अगर आप ईवी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लाइक कार या टू व्हीलर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये एक बिल्कुल राइट टाइम है जहां पर आप इन चीजों को खरीद सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग में कमी देखने को मिली है। अब सवाल ये आता है कि जो प्राइसिंग कम की गई है, तो आपको बता दें कि टू व्हीलर में जो प्राइसिंग कम की गई है, जो रेगुलर सेगमेंट वाले मॉडल हैं उनकी प्राइसिंग में 25% तक की कमी की गई है और जो एंट्री सेगमेंट वाले मॉडल होते हैं उनकी जो प्राइसिंग है उसमें 15 से लेके 17% तक की कमी की गई है। अब सवाल ये आता है कि जो प्राइस है वो क्यों कम हुआ है, तो आपको बता दें कि ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर होता है और इलेक्ट्रिक कार होते हैं इनमें जो बैटरी यूज होती है वो लिथियम आयन वाली बैटरी जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। तो अभी जो लिथियम आयन है उससे रिलेटेड बैटरी की जो प्राइसिंग है वो मार्केट में कम हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कार और टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हुई है और इसी वजह से कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं वो कम कर दिए हैं। और भी कई फैक्टर्स हैं जिनको हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से और फैक्टर हैं जिसके चलते प्राइसिंग कम की गई है। तो आपको बता दें कि पहला फैक्टर तो जो है वो यही है कि इनपुट कॉस्ट की कमी होना और इनपुट में जो मटेरियल यूज किया जाता है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ना, ये दो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। तो यहाँ पे लिथियम आयन जो है उसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है, जिससे कि बैटरी जो है वो सस्ती पड़ती है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनके प्राइसिंग में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। वहीं जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि भारत के अलावा और भी कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे बड़ी मात्रा में लिथियम का स्टॉक जो है वो पाया गया है, लिथियम आयन का स्टॉक जो है वो पाया गया है। और इसके चलते जब स्टॉक ज्यादा पाया जाता है तो सप्लाई ज्यादा होने के वजह से भी जो प्राइस है वो कम हो जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो कार है या टू व्हीलर है इनका जो इलेक्ट्रिक बैटरी जो यूज होगी उनकी प्राइसिंग जो है वो कम देखने को मिलेगी। एंड सेकंड जो पॉइंट होता है वो ये पॉइंट है कि लॉ ऑफ डिमांड काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है प्राइसिंग डिसीजन में। यानी कि अगर इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम किए तो उसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है। तो इसमें जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जब किसी भी चीज का प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे कंपनी चाहती है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़े और इसके लिए भी प्राइस कम कर लेना कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन है। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट समझे तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो जनरली ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज को एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाता है। जैसे जनरली अगर हम इस चीज को समझें तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है यानी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है और आपके पास पेट्रोल से चलने वाला भी टू व्हीलर है तो आप दो में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको चीपर पड़ेगा बट ऑब्वियसली आप उसको ही प्रेफर करेंगे। तो आने वाले टाइम में जो पेट्रोल वाले जो टू व्हीलर हैं उनको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है वो बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन देने वाला है और इनके सब्स्टिट्यूशन के तौर पे मार्केट में उतरेगा। तो जब ये मार्केट में सब्स्टिट्यूशन के तौर पे उतरना चाहता है तो इसको कहीं ना कहीं पेट्रोल से चलने वाले जो टू व्हीलर हैं उनके कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग को कम रखना पड़ेगा। जब वो कम रहेगा तो कस्टमर्स को वो सस्ता पड़ेगा और कस्टमर पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर से स्विच करेगा अपने सब्स्टिट्यूट की तरफ यानी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तरफ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं उनको कम करने का डिसीजन लिया है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।